हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को भली भांति जारी रख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने इस वीडियो के उद्देश्य को पूरा करते हैं। मैं आप सभी बच्चों से कुछ जानना चाहती हूँ। डरिए मत, क्योंकि कोई मुश्किल सवालों का जवाब तो नहीं, पर आपके दैनिक जीवन से जुड़े सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। सोचिए वो क्या है। चलिए मैं बताती हूँ। आप सब सुबह से उठकर शाम तक कई वस्तुओं का प्रयोग करते होंगे। जैसे सबसे पहले आप सुबह उठकर अपने मुंह को साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते होंगे, नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करते होंगे, पीने के लिए आप सब पानी का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर कोयले को ईंधन के रूप में आप सब प्रयोग करते होंगे, या फिर हो सकता है कि खेतों में किसान को खुरपी और हल का उपयोग करते हुए आप सभी ने देखा होगा। तो बच्चों, चलिए अब बताइए कि ये सारे वस्तुएं क्या है। क्या आप जानते हैं? मैं बताती हूँ। ये सारे वस्तुएं हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सारे वस्तुओं का प्रयोग हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही, हम पढ़ने वाले हैं संसाधन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संसाधन के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। जब हम किसी वस्तु का उपयोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं तो वह वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसे पानी का बॉटल, पीने के लिए उपयोग कर रहे पानी, खाने के लिए अनाज, रहने के लिए घर आदि। ये सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। किंतु कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तब आता है जब मनुष्य उसे अपने प्रयोग में लाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वह वस्तु जो अभी तक मनुष्य के उपयोग से वंचित है वह संसाधन नहीं होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और संसाधन के प्रकार के बारे में जानते हैं। मुख्य तौर पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। एक और संसाधन के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानते हैं। तो वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये सारे संसाधन हमें प्रकृति ने उपहार के रूप में दिया है। प्राकृतिक संसाधनों को भी हम कुछ अन्य भागों में विभाजित करते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय और विकास के स्तर के आधार पर वास्तविक और संभाव्य संसाधन के अंतर्गत विभाजित करते हैं। चलिए अब हम नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय के बारे में जानते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनका लापरवाही से उपयोग करने के कारण उनका भंडार प्रभावित हो सकता है, जैसे जल, मृदा और वन। अब हम जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है, जो एक बार समाप्त हो गया तो उसे पुनः प्राप्त करने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब हम आगे और संसाधनों के परिभाषा को नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि आगे की परिभाषाएं आप सब बच्चे हमें बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम मानव निर्मित संसाधन के बारे में जानते हैं। वैसे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं किंतु मनुष्य उसका उपयोग करके उसे एक नया रूप प्रदान करता है, वैसे संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे पुल, सड़क,
मशीन, वाहन आदि। तो बच्चों, आप सभी को समझ आ रही है ना? चलिए अब हम कुछ और जानते हैं और एक और संसाधन के बारे में जानते हैं। ये संसाधन है हमारा मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन होता है। क्यों? क्योंकि मानव अपनी शिक्षा, कौशल एवं बुद्धि के बल पर अनेकों कार्य करता है, अनेकों समस्याओं का समाधान करता है तथा कई सारी चीजों का आविष्कार करता है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन कहलाता है। तो संसाधनों के बारे में तो हम सब ने विस्तार से जाना। चलिए अब हम संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। संसाधन संरक्षण होता क्या है? किसे कहते हैं संसाधन संरक्षण? तो चलिए मैं बताती हूँ। संरक्षण का अर्थ होता है बचत करना, यानी कि संसाधनों को बचा कर चलना। क्योंकि आज के परिवेश में हम देखते हैं कि हम मनुष्य अपने विकास के लिए संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते कई सारे संसाधन ऐसे हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और यहाँ तक कि हमारे नवीकरणीय संसाधन का जल भी, इन सभी के ऊपर खतरा छाया हुआ है। तो बच्चों, आप संरक्षण का अर्थ तो समझ ही गए होंगे। संरक्षण का अर्थ होता है संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि वो जल्द समाप्त ना हो और भविष्य के लिए भी बचा रह सके। यहाँ संसाधन संरक्षण के हेतु हम लोग एक और परिभाषा को जानेंगे, जिसका नाम है सतत पोषीय विकास। सतत पोषीय विकास का अर्थ होता है संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना जिससे हम संसाधनों का अभी भी उपयोग कर सके और उसे भविष्य के लिए बचाकर रख भी सके। तो बच्चों, इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को जरूर समझ आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के प्रश्नों के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर इस पाठ से जुड़े कई सारे प्रश्न दिए गए हैं। आप सभी बच्चे मिलकर इस प्रश्न के उत्तर को बनाएं। और हाँ बच्चों, वीडियो के बीच में मैंने आप सबके लिए एक सवाल छोड़ा था और वो सवाल है जैव, अजैव तथा वास्तविक तथा संभाव्य संसाधन के बारे में विस्तार से बताना। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो।